Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Thomas Rustam. Today we are going to practice English question for BPSC TRE 2.0 that's going to take place in December only. ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ये पूरा क्वेश्चन सेट मैंने तैयार किया है 80 का। लेकिन ये वीडियो जो है बहुत बड़ा बन जाएगा। मेरे पास अभी कुछ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं कि एक ही वीडियो 2 घंटे का डाल दूँ मैराथन लिख करके, वो नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन को 80 क्वेश्चंस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और सबसे पहला पार्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे 61 टू 80। 61 टू 80 पहला पार्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरा जो भी पढ़ना चाहेंगे बोल दीजिएगा, अगला क्वेश्चन तो ऐसे भी अपलोड करेंगे, इट्स नॉट अ लाइव क्लास। दूसरा जो रहेगा आपका रह जाएगा 20, फिर माइनस कर दीजिए, यानी 60 से लेकर के आपका 41 तक रहेगा। अगला पार्ट जो रहेगा 40 से लेकर के 21 तक, और लास्ट में हो गया आपका 20 से 1। इस तरह से है ये बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। देख लीजिए, काफ़ी मेहनत से मैंने डिज़ाइन किया है। आई होप द क्वेश्चंस विल बी अप्रोप्रिएट, सटीक, और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बना लेना, वो चाहे तो मैं 80 क्वेश्चन जो है 5 मिनट में टिक टिक लगा दूँ। सो डोंट वरी अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डोंट गो थ्रू द नंबर ऑफ क्वांटिटी कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। जितना भी पढ़ लो, बुरा मत मानना, जितना भी पढ़ लो कम है। कितना क्वेश्चन पढ़ लेंगे? 100, 500, 1000, 5000, 20,000? क्या आपको लगता है 20,000 ही क्वेश्चन है? तो आपको पढ़ना क्या है, क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़िए, सही एक्सप्लेनेशन सुनिए। आप बाकी लोगों से भी पढ़े हैं, हमसे भी कुछ पढ़ लीजिए और देखिए मैं 20 के 20 सिखा पाता हूँ कि नहीं आपको। यदि आता है तो बेटर। मेरे 80 क्वेश्चंस में यदि 60 ला दिए, जॉब पक्की है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि हम लोग 61 से 80 तक चलेंगे। डायरेक्शंस इज स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम 61 टू 70। 10 जो है स्पेलिंग बेस्ड है। और पहला देखिए, दिख रहा आपको लेफ्टिनेंट, बताइए कौन सा है लेफ्टिनेंट का करेक्ट स्पेलिंग? सब लोग ये लगा रहे हैं, गलत गलत गलत। सही आंसर ये है। देखिए, लेफ्टिनेंट की जब बात कर रहे हैं ना, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। LIE, लाई जो है UTE, और नेंट NANT, याद किए? ल्यूटिनेंट मत पढ़ दीजिए। ठीक है, यहाँ यू को इधर से इधर कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका ल्यूटिनेंट, नहीं लेफ्टिनेंट। जैसे इसमें आप कर्नल का भी स्पेलिंग याद कर लीजिए, COLONEL। ये कर्नल है, क्या है? कर्नल, मेजर जनरल कर्नल, जितने भी सारे आर्मी डिफेंस वाले नंबर है, शब्द है कर्नल। ठीक है, और ये हो गया आपका लेफ्टिनेंट कर्नल। दोनों स्पेलिंग याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बताइए आपको कितना नंबर आया। सबसे पहले वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, लाइव क्लास है, नहीं परेशान मत होइए। जो आपको टाइम लगता हो 2 सेकंड या 5 सेकंड, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया, चलो मैं हट गया। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे देख लीजिए। पहले मिस स्पेल्ड, चलिए पता कीजिए कि इसमें से गलत जो है क्या है। गलत स्पेलिंग बता दीजिए। क्या हो गया बोर्ड को? लो, ओके, मिस स्पेल्ड पढ़ लीजिए। सुपरसीलियस, पार्लियामेंट, बेनिफैक्टर, टेस्टामेंट। इसमें से 3 सही, बस एक गलत है, और वो आपका ऑप्शन हो गया पहला। सुपरसीलियस जो है एक करेक्ट स्पेलिंग, मतलब रॉन्ग स्पेलिंग है। यहां देखिए गड़बड़ी है। सुपर वहां तक ठीक है, सीलियस LIOUS, इधर ओ की गड़बड़ी है, OUS। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेपरेशन सेपरेशन सेपरेशन, बताइए सही स्पेलिंग क्या होगी? डन।
सेपरेशन में ना देखिए, ये तो गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, इसको याद कर लीजिए, दोनों में सही स्पेलिंग है आपका सेपरेशन से। ऑप्शन नंबर बी। याद कैसे करेंगे? सेपरेट का स्पेलिंग यदि याद है तो हो जाएगा। जो भी बच्चे लिख रहे हैं ना सेपरेट, ये आप सोच रहे हैं सही है, सेपरेट ही गलत है। जब सेपरेट का स्पेलिंग नहीं जानेंगे तो सेपरेशन कहां से बनेगा? सेपरेट, सेपरेट, ये आपका सही स्पेलिंग में अलग कर दिया, सेपारेट, बट आप सेपारेट मत पढ़िएगा, इट्स अ सेपरेट एंड देन सेपरेशन। बन गया सेपरेशन। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 64 में है हम लोग, और चूज द मिसस्पेल्ड। इसमें एक गलत है, बाकी 3 सही है। फर्नलिज्म, विनियर, विजिलेंस, वेंटिलेटर। सही है, सही है, सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? विनियर, ये है नियर, विनियर। चलिए अगला है 65। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। अच्छा, इसमें से आपको बताना है 4 में से एक जो है सही है, यानी 3 गलत है। ठीक है, बताइए। बहुत बार एम्बैरस फील हुआ है आपको? लज्जा सा फील हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई है? वही है एम्बैरस। करेक्ट स्पेलिंग इज, देखिए, एम्बैरस, ये आपका सही है। एम्बैरसमेंट नो, एम्बैरसमेंट। ये डबल आर जो है यहाँ पे, यहाँ देखिए, मैं इसको लिख करके बता देता हूँ, बाकी जो है सब गलत है। एम्बैरस, और उसमें ऐड कर दीजिएगा एम्बैरसमेंट। तो एम्बैरसमेंट में भी MENT हो जाएगा। ये देखिए, BARCVC है, डबल आर है। वैसे इसमें ये तो नहीं है क्योंकि वर्ब है नहीं, तो आप इसको याद करना पड़ेगा, एम्बैरसमेंट। ठीक है, DSSB के एग्जाम में आया था, मुझे याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। आइए बताइए, इसमें से सही स्पेलिंग किसका है? 3 गलत है। बिगिनिंग एरर्स, मेंटेनेंस, एक्सप्लेनेशन, मेंटेनेंस। चलते हैं फर्स्ट से लेकर के। बिगिनिंग स्पेलिंग गलत। क्या सही लग रहा है आपको? गैराज। करेक्ट आंसर इज, ओह, ऑप्शन उल्टा पुल्टा लिखा गया, सॉरी। इसका ऑप्शन होना चाहिए बी और इसका ऑप्शन होना चाहिए सी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है गैराज। चेक कर लीजिएगा, गुगला गुगली का भी। बाकी सारा देखिए गलत है। एक्सप्लेनेशन, बिगिनिंग में क्या गलती है? बिगिनिंग के लिए ना रूल है, तो वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब से नाउन बना है। सबसे पहले बिगिन लिखना सीख जाइए, दिस इज बिगिन। और इसमें CVC लास्ट में है, जब ING ऐड होगा तो लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा बिगिनिंग। ये गलती थी। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग इज गैराज। एक्सप्लेनेशन, ये भी देख लो। एक्सप्लेन जब लिखेंगे आप, एक्सप्लेन, तब आई होगा। ठीक है, जब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो जो है यहां से आई हट जाएगा, एक्सप्लेनेशन। इसको लोग एक्सप्लेनेशन करके पढ़ते हैं तो याद रहता। अब आप अपना ट्रिक अपना लीजिए, क्या पढ़ेंगे वैसे है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। डन। तो सही स्पेलिंग यहाँ पे आई की गड़बड़ी थी। मेंटेनेंस में भी देखिए, मेंटेन तक ठीक है, मेंटेन। जब मेंटेनेंस की बात हो फिर यहाँ मेंटेनेंस हो जाएगा, AIN नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। बताइए। बिलीव, रिसीव, इंटरेस्टिंग, टुमारो। टुमारो कोई दिक्कत है स्पेलिंग में? बहुत बच्चे टुमारो का ऐसे लिख देते हैं, डबल M। गलत है, ये सही है आपका MO। इंटरेस्टिंग, हाँ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रिसीव भी ठीक है, बिलीव भी ठीक है, स्पेलिंग तो सही। आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर, सॉरी, सी। ये गलत है, बाकी सब सही है। उसमें क्या समझाना, गलत क्यों है? देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, मैथ में भी पढ़े होंगे, इंटरेस्ट निकालना। सॉरी, और अच्छा से लिख दूं, इन
इंटर प्लस रेस्ट। लो, इंटर के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो, बोर्ड तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर बाद में पढ़ लीजिएगा। वैसे अभी तो जॉब की तैयारी है, जम के मेहनत कीजिए। और यदि हमारे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी लोग को भी जानने दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए पर बोलना पड़ेगा, आप लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं। क्यों बिना बोले सब्सक्राइब करेंगे? अरे कुछ भी सीखते तो कर दीजिए ना, इतने लोगों का सब्सक्राइब किए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करने में क्या पहाड़ टूट रही है, इतना सोचेंगे। चलो कोई बात नहीं, कर दो यार। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंटर प्लस रेस्ट है, इंटरेस्ट जो है ना टी के बाद टी के बाद ई होगा, इसलिए इसी में हो जाएगा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, डन। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 68, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? बस 2-3 और है, परेशान मत होइए। क्विंटेंस, क्विंटेंस, आइए, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। क्विंटीसेंस, क्विंटीसेंस, देखिए SENC वाला तो बिल्कुल पहले काट दीजिए, कोई सवाल ही नहीं बनता है। CS, अरे एक ही तो बच गया, यहाँ भी ऑप्शन में गड़बड़ी होगी, सॉरी। ए के बाद ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन सी और फिर डी। खैर कोई बात नहीं, सही स्पेलिंग है क्विंटीसेंस, डबल एस वाला है ना, वो सही जा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इसमें से सही स्पेलिंग किसका है? बड़ू, देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना चाहिए आपको, स्पेलिंग आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर, हाँ पेन पेपर लेकर जरूर बैठो यार प्लीज, जो भी हैं अल्लाह सभी पेन पेपर लेके बैठिए। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कृपया पेन पेपर लेकर बैठिए। छोटा सा रफ ले लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, एग्जाम है, नौकरी के सवाल है, थोड़ा बहुत कष्ट कर लीजिए। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, पेन पेपर रख लो, ठीक है। और ये जो 69 है ना, नंबर दे दीजिए और कर दीजिए। यदि उतना नहीं कर सकते हैं तो आप पहले जैसे वीडियो पे जाता आप मार दीजिए 69, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अगला, तो इसमें से सही स्पेलिंग क्या देख रहे हैं? अकर लिखा हुआ है, इसे ओकर मत पढ़िए, इसे क्या पढ़िए? अकर। अकर मीन्स टेक प्लेस, कुछ चीज उस समय होता है ना, उसको होना कोई बोल रहे हैं अकर। तो सही स्पेलिंग देखिए, अकर, ये है अकर का सही स्पेलिंग। जब इसको पास्ट में बना रहे हैं ना, अकर यानी टुक प्लेस, तो अकर्ड में देखिए CVC लास्ट देख लीजिए, बहुत बार बोले जा रहे हैं, तो RRED देख लीजिए किसमें है RRED, इसमें तो ED है ही नहीं, ये दोनों में बच गया, तो इसमें CC नहीं है, ये हो गया CC, ऑप्शन नंबर ए। बड़े आगे 70 लास्ट है स्पेलिंग का। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इट मीन्स 3 जो है गलत है, 1 सही है, बताइए। acquaintance, acquaint मीन्स क्या होता है? टू मेक फैमिलियर विथ समबडी एल्स और समथिंग एल्स, किसी चीज से परिचित हो जाना, किसी व्यक्ति से परिचित होना। कहते हैं ना, चलिए मैं ए हूं, मेरे ए हैं, कहीं जाते हैं परिचय नहीं देते हैं, पूछते हैं ना, हेलो माय नेम इज दिस, व्हाट्स योर्स। आजकल के बच्चों से जरा बच के रहिएगा, है ना। यदि आप किसी से पूछ दिए कि आपका क्या नाम है, कहा जाता है इंग्लिश में कहावत है ना, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, तो आप भी उसे प्यार से पूछिए, आपसे भी प्यार से बात करेंगे। पूछिए, बताइए अपना नाम पहले, माई नेम इज दिस एंड मे आई नो योर नेम प्लीज, इज्जत से बोल लीजिए ना, क्या जाता है। संस्कृत में भी कहावत है, मीठी वाणी बोलना चाहिए, हिंदी में भी है। चलिए, मधुर वचन सबको प्रिय लगते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग एक्वेंट का, सबसे पहले देखिए एक्वेंट ही देख लीजिए, AQUAINT, एक्वेंट। ये एक्वेंट होता क्या है? टू मेक फैमिलियर, परिचित होना। अब उसी में एंस लगा दिया, नाउन बना दिया, यहाँ तक तो वर्ब था, ये बन गया तो नाउन हो गया एक्वेंटेंस। देख लो सही स्पेलिंग, ई वाला तो बिल्कुल नहीं, ई वाला नहीं, यहाँ ए है,
इसमें आई ए सही है, गलत, ऑप्शन नंबर सी। बढ़े आगे। यहाँ से थोड़ा टेंशन बढ़ने वाली है, कितना भी पढ़ लो ना, ग्रामर के रूल सब कभी ना कभी आपको अटका ही देता है। स्पॉट द एरर, अंटिल शी डज नॉट कम आई विल वेट हियर। लगाइए, 1 2 3, लग गया। जिनका भी ऑप्शन ए लगा, सॉरी ऑप्शन ए बी सी लगा, गलत है सबके आंसर। सोचिए क्या गलती की है आप लोग, सोच लिए? चलिए देखते हैं। अब कह रहे होंगे सर अंटिल शी डस, ये तो गलत है। अंटिल जो है ना कंडीशनल के लिए है, जब कंडीशन है अंटिल, ये पहले से निगेटिव वर्ड भी है, निगेशन भी है, कंडीशन भी है। जैसे इफ पढ़े होंगे, इफ में पढ़े होंगे काश, जिसमें हमेशा क्या लगता है, इफ के बाद चाहे जो भी सब्जेक्ट हो क्या लग जाता है, इसके साथ वर लग जाता है। इफ आई वर, चाहे इफ ही वर, जो भी हो वर लगता है। उसी टाइप में इसमें ना अनटिल और अनलेस में ना निगेशन लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस ही होते। अनटिल जब तक कि नहीं, अनलेस जब तक कि नहीं, वैसे ही है। तो निगेटिव वाला की बात है, यहां पढ़ते, नेगेटिव हट जाएगा। तो जब नेगेटिव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, शी कम्स, ये ना है सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, यानी वर्ब 5 ही शीट के साथ, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। सो अंटिल शी कम्स, देखिए यहां डस हट गया और इसका नोट हो गया, इसका मतलब है पहला ऑप्शन वाला भी गड़बड़ है, दूसरा भी, तो मोर देन वन इज द करेक्ट आंसर। कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बुरा मत मानना, कर दो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। 72, मजेदार है भी। The earthquake is a natural phenomena and it's beyond human control. More than one, none of the above. पॉज कीजिए, देखिए, टिक लगाइए। मैंने सिर्फ ABCD रख दिया। देखिए ये जो है ना 71 से, वैसे BPSC में 5 ऑप्शंस थे ना, इसलिए मैंने 5 ऑप्शंस दान दिए, वैसे कुछ नहीं है। 4 में एक बढ़ा दिया, मोर देन वन, और ये हो गया आपका 5th, नन ऑफ दी अबव। ये और अच्छा है कि आपको ABC में ही ज़्यादा देखना है, डी और ई में थोड़ा कम ही रहेगा, है ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं। तो ABC में देख लेते हैं। दी अर्थक्वेक इस, ध्यान दीजिए यहाँ पे, दी अर्थक्वेक इस, इसमें आपको करना क्या, स्पॉट द एरर में ना सब्जेक्ट वर्ब पे ज़्यादा ध्यान देना, सब्जेक्ट और दूसरा आपको वर्ब पे। सब्जेक्ट देख रहे हैं, दी अर्थ क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई दिक्कत? वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर वर्ब तो है, बट इसके साथ जो लगा है ना नेचुरल फेनोमेना, ये जो है नाउन है, ये सॉरी नंबर है, और नंबर में सिंगुलर ही होना चाहिए। जैसे इट इज ए मार्कर, पेन, कुछ भी बोल लो तो ये जो है एक ही लगेगा ना। आप बोलेंगे इट इज अ पेन्स बोल देंगे तो सही होगा क्या, नहीं ना। तो यहाँ जो फेनोमेना है ना वो प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, फेनोमेनन। फेनोमेना प्लूरल है, फेनोमेनन घटना, एक नेचुरल घटना है, घटना हो गया फेनोमेनन, ना कि फेनोमेना, वो घटनाएं हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़े आगे, सॉरी 73। अभी बोर्ड चलाना भी मुझे सीखना है, थोड़ा बहुत सीख ही रहे हैं, कभी पेज आगे चला जाता है, कभी पेज नीचे रह जाता है, कभी पता नहीं क्या आ जाता है, खैर धीरे धीरे सीख जाएंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। सो डिलिब्रेशन मीन्स, दिस क्वेश्चन नो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड की एक मैंने बुक से लिया है। कभी कभी होता है ना वर्ड मीनिंग भी पूछ ही देते हैं, सीटेट में भी देखे हैं, देखा हुआ रहता है, DSSS में भी रहता है, स्टेट सब में रहता है, इसलिए मैंने एक रख लिया। और कुछ वैसा रहेगा, इतना आसान नहीं रहेगा, गो कम थोड़ी रहता है। देखिए डिलिब्रेशन लगाइए, याद है तो ठीक है, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। ये तो पक्का है कि इसी तीनों में होगा, नन ऑफ दी होगा ही नहीं, मोर देन भी नहीं होगा, मीनिंग ये होगा। बर्डन, देखिए डिलिब्रेशन का मीनिंग जान लीजिए। ये डिलिब्रेशन का मतलब है, नहीं आपको लग रहा है एक प्रकार से डिलिब्रेशन डिस्कशन टाइप हो, डिटेल हो,
वैसे डिलिब्रेशन है, तो सही आंसर हो जाएगा डिस्कशन। क्लियर? बर्डन मीन्स बोझ होता है, डिफिनेशन परिभाषा ये थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, डिस्कशन डेफिनेशन दोनों अंतर है। डिस्कशन करना, उस पर बातचीत करना, एक डेफिनेशन किसी चीज़ के बारे में बताना, दोनों में अंतर है, तो डेफिनेशन नहीं डिस्कशन होगा। चलिए अगला है ऑपोजिट ऑफ एस्टाउंडेड। ओह, मिल गया आंसर? चलो ठीक है। ऑपोजिट ऑफ एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड होता क्या है? जब तक शब्द पता नहीं रहेगा हम ऑपोजिट सिनोनिम क्या खाक बनाएंगे? मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। देखिए डी का मतलब पास्ट टेंस लग रहा है, तो पास्ट, अरे सब में पास्ट दे दिया, बड़ा चालाक है क्वेश्चन बनाने वाले ना, ऐसा करते हैं जैसे लगता सब सही है। ये तो फिर वही बात हो गई, नौकरी लगने के बाद लड़की वाला बात, नौकरी लगी कि लड़कियों की लाइन लगी, समझ में नहीं आता है। खैर मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे लिए मत सोचिएगा, आप लोग सोच लीजिए। मेरा तो हो गया रिटायरमेंट, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, बूढ़ा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एस्टाउंडेड होता क्या है? एस्टाउंडेड का मतलब होता है टू मेक क्लियर, तो क्लैरिफाइड है आपका सही आंसर। अमेज सबको पता है, ही वाज अमेज्ड टू सी, एक प्रकार से सरप्राइज, परप्लेक्स। दूसरा ग्रैब्ड जो होता है ना, स्नैच होता है, किसी चीज को छीनना, तो स्नैच भी देख लीजिए, उसी में ईडी लगा दिया, छीनना झपटना हो गया ग्रैब, तो आपका क्लैरिफाइड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 75, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। द ट्रेन डिपार्टेड व्हेन शी रीच्ड द स्टेशन, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद आराम से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप उत्तर बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बड़ा मज़ेदार है। बहुत बार बनाए होंगे ये क्वेश्चन, पक्का, मुझे तो आशा है, मैं भी बचपन में पढ़ा करता था ऐसा। ये वाला जो सेंटेंस है ना, द ट्रेन डिपार्टेड, देखिए कहानी बाद में थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन चली गई, व्हेन शी रीच द स्टेशन, यानी उसके पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई। जब वो स्टेशन पहुंची, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस से, जब वो स्टेशन पहुंची, व्हेन शी रीच्ड, पहुंची, पास्ट टेंस हो गया, तब ट्रेन चली जा चुकी थी। इस तरह से जब एक ही वाक्य में ना दो घटनाएं और दोनों पास्ट की बात हो रही हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पास्ट में नहीं, एक बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट है। और दूसरा यहाँ जो है क्लोज के लिए ऐड हो गया, व्हेन से सेंटेंस ऐड हो गया, व्हेन शी, तो व्हेन हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, सब यही रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, विच वन विल बी रिटन फर्स्ट, किसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में? बड़ा सिंपल है, परेशान मत होइए, आप लोग को बहुत ट्रिक दिए होंगे। बिफोर हो तो ये लगा लीजिए, आफ्टर है तो, अरे भाई बिफोर आफ्टर में कितना हेडेक है, आप कितना याद करेंगे, बिफोर के पहले क्या लगाना, आफ्टर के बाद रहे तो ये लगाना, वैसे मत याद करो, मेरे लिए तो कंफ्यूजन है, पता नहीं आपके लिए क्या है, जैसे भी रट्टा मार लो। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इस तरह की बात हो, ठीक है, तब आपको पता लगाना है। देखिए जब वह स्टेशन पहुंची तो ट्रेन जा चुकी थी। अब एक्शन, अब ध्यान दीजिए, सेंटेंस में पता कीजिए कि ट्रेन पहले गई या फिर वो लड़की चली गई, पहुंच गई। आई मीन जब वह पहुंची तब ट्रेन जा चुकी थी, मतलब ट्रेन पहले चली गई ना, वो लेट हो गई। क्लियर है? जब ट्रेन चली गई तो उसको बनाइए ना पास्ट परफेक्ट में, क्या दिक्कत है? इसको बोलते हैं प्रीवियस एक्शन, जो भी नाम देना दे दो, मैं इसको प्रीवियस एक्शन बताता हूँ, और ये जो बाद में घटना हुई ये सब्सिक्वेंट, ग्रामर बुक वाली सेंटेंस है, सॉरी, चलो रोकने की गड़बड़ी। तो एक जो एक्शन है प्रीवियस एक्शन है, जो पहले हो चुकी है ना, उसे पास्ट परफेक्ट में बनाइए, पास्ट परफेक्ट,
यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और दूसरा जो बाद में हुई सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट। तो लड़की बाद में पहुंची तो वही रह जाएगा शी रिच्ड, बिल्कुल सही है, शी रिच्ड। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, सब्जेक्ट द ट्रेन हैड V3 डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। तो गलती किसमें थी? ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़े मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसा लग रहा है रिवीजन? मजा आ रहा है? लाइक कर दो यार, पता तो चले कि काफी इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहे हैं। शी एक्सपेक्ट्स दैट शी विल गेट ए जॉब। देखिए अंडरलाइन वाले हैं, ज्यादा मैंने डिटेल कुछ लिखा नहीं, जो अंडरलाइन है वो बताना है कौन सी क्लॉज है। बहुत बार पढ़े होंगे, पढ़े हैं, इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना, भी ज्यादा डिटेल से तो नहीं, बस आंसर की चर्चा करते हैं। शी एक्सपेक्ट्स, वह सोचती है, थिंग्स सोचती है, यहाँ एक्सपेक्ट्स मीन्स उम्मीद करती है, दैट शी विल गेट ए जॉब। व्हाट शी एक्सपेक्ट्स, ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है पूरा, जो बाकी के ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये आपका क्लॉज है। तो बताना है कौन सी क्लॉज है, कौन सी क्लॉज है? ये जो है शी एक्सपेक्ट्स दैट शी विल गेट ए जॉब, क्या लेगी? जॉब। तो नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। शी थिंक्स व्हाट शी विल गेट ए जॉब, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है ना वो आपका नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, कोई बताएंगे? देखिए क्लॉज तो सबसे पहले आपको सब पता ही होगा, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस नहीं, पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्लियर, एंड इट हैज मीनिंग। ऐसा नहीं कि बेतुका, जब सब्जेक्ट वर्ब है तो मीनिंग रहेगा ही। इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट and it also depends on other words to make a complete sense, ठीक है। देखिए इसको दो पार्ट में बांट दिए, शी एक्सपेक्ट्स इतना दे दी, फुल स्टॉप दे देंगे, सब्जेक्ट है वर्ब है, आपस अपने आप में कंप्लीट है। तो ऐसे जो मेन रूप से आप पढ़े होंगे, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, तो ये हो गया शी एक्सपेक्ट, क्या हो गया, किसी पे डिपेंडेंट तो है नहीं, तो ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा जो है दैट शी विल गेट ए जॉब, कि वह जॉब लेगी, कि वह जॉब लेगी, तो ये जो है डिपेंडेंट है, कि वह जॉब लेगी, लग रहा है आपको कंप्लीट है नहीं ना, इट इज डिपेंडेंट। तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तीन पढ़े होंगे आप लोग, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। तो हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल जो खुद में, वैसे भी क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने बता दिया कि जो आपस अपने में कंप्लीट मीनिंग है ना, शी एक्सपेक्ट्स कंप्लीट मीनिंग है, सब्जेक्ट वर्ब है, किसी अदर वर्ड से ऐड करने के काम नहीं आ रहा, और ये जो कंजक्शन वाला वर्ड है उसके बाद वाला जो है वो आपका सबऑर्डिनेट, ठीक है। कंजक्शन में भी पढ़े होंगे। आगे बढ़े, 77 बच, 80 तक ही है, परेशान मत होइए, कुछ ज्यादा टाइम लग गया क्या। अंडरलाइन क्लॉज इज दे रेस्टेड। अच्छा इसमें देखिए मैंने क्या किया, पहले ही पार्ट को कर दिया, लो बनाओ कौन सा क्लॉज है। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, अभी तो बताया, जब सब्जेक्ट और वर्ब हो और वो किसी अदर वर्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसी को मेन क्लॉज भी कहते हैं, उसी को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 78 द सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक, खुली किताब है। बहुत बार आप लोग सुने होंगे कि मैं एक खुला किताब की तरह हूं, सुनते होंगे, बड़बड़ बड़बड़ बोला, कोई चुप रहता कोई बोलता है। चलिए तो एन ओपन बुक का मीनिंग पता चल गया, खुली किताब। इट डजंट रिवील, इट डजंट होल्ड एनी सीक्रेट, सो हियर एन एग्जाम्पल टू ऑल, सेंट जो है सभी के लिए एग्जाम्पल होते तो है, लेकिन इसमें मीनिंग क्या दिखना है, एन ओपन बुक। तो हो जाएगा वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट है, ऑप्शन नंबर बी, वह जो सीक्रेट नहीं रखता है। किताब बंद है तो सोच लीजिए सीक्रेट है, कहीं क्लोज बुक ना आ जाए, ठीक है। ओपन बुक का मतलब है, देखिए किसी की पर्सनल डायरी सबको ना नहीं देखना चाहिए, पहले से खुला है तो नजर पड़ गई, देख लिया, क्या दिक्कत है। लेकिन वैसे बंद है तो रहने दीजिए, बेचारी की बंद, हो सकता है उसका पूरा बैंक का डिटेल हो, मोबाइल का पासवर्ड हो,
किसी की नंबर हो, किसी अपने, चलिए हो गया, आगे बढ़े. दैट हेल्ड नो सीक्रेट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट. He was all at sea. बहुत बार पढ़े हैं आप लोग. When he began his new job, जब वो अपना जॉब शुरू किया ना, तब he was at all at sea, पूरी तरह समुद्र में था. अब समुद्र में है, ऐसा फ्रेज है आपका, इडियम्स है, ये क्लॉज नहीं है. ऑल एट सी जो है इसमें सब्जेक्ट वर्ब इतना में नहीं है, तो क्या हो गया, फ्रेज बोल सकते हैं, इडियम्स बोल सकते हैं, ऐसा रहे. इसका मीनिंग जो है, जब जॉब शुरू किया हैप्पी था. ऑल एट सी, समुद्र में कौन हैप्पी रहता भाई, बेचारा, उसकी धक धक प्राण धक धक में होगी, कब निकलूंगा आता पता नहीं चल रहा, कहीं छोर नहीं दिखाई दे रही, कहीं बीच नहीं दिखा रहा, कोई आइलैंड नहीं दिख रहा, तो हैप्पी भी नहीं है, पजल्ड. हाँ पजल्ड तो है पक्का. तो ये मीनिंग हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी. साइड साइड रहने से क्या होगा, ऑल एट सी इज पजल्ड, पूरी तरह से बेचारे का दिमाग चकरा गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करे. दैट इज एट ऑल एट सी. आगे बढ़े. द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर जहां मर्जी हो चले जाइए, कौन रोक सकता है आपको. अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट म्यूइंग. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, बना लीजिए आराम से. बन गया, बहुत बार बना है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, इतना आसान नहीं है जितने सोच रहे हैं. कौन लगा दिए, जो भी बच्चे इस लगाए हैं ना, गलत है. क्या सोचे, कैट है तो इस लगा दिए. एम तो खैर होगा नहीं, हो तो आई के साथ होता है, इसमें बताने की क्या जरूरत है. अगला जो बच गया आपका आर, होगा तो इसी तीनों में, ये दोनों भी हो सकते हैं, देख लेते हैं. सो अ ब्लैक एंड अ वाइट, देखिए दोनों जगह आर्टिकल है, ध्यान देंगे, ARTICL. जब दोनों जगह आर्टिकल हो ना, इसका मतलब दो अलग अलग नाउन है. एक ब्लैक कैट है और एक वाइट कैट है. जब दो कैट मिल गई आपस में तो क्या बन गई, प्लूरल, बिल्लियां हो गई. एक ब्लैक और एक वाइट आ रही हैं, तो जब मिसेस आ रही हैं तो आर कर दीजिए, कोई दिक्कत. अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट. यदि यहां ए नहीं रहता तो क्या हो जाता, एक ही बिल्ली है वो आ रही है, यानी जो कि उजली भी है और काली भी, बहुत आता है. डॉग से रिलेटेड भी दे देगा, आ डॉग कर देगा, दूसरे जगह दे देगा, फिर दे देंगे द प्रिंसिपल एंड टीचर. तो बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों जगह द है कि नहीं. यदि दोनों जगह द है, इसका मतलब दो लोग हैं. एक जगह आर्टिकल है, मतलब वही द प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग. ठीक है, तो द प्रिंसिपल एंड टीचर का मतलब है द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वही है और वो पढ़ाने का भी काम करते हैं, यानी टीचर भी है, इसलिए वहां हो जाएगा इस सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट. चलिए, कैसा लगा मेरा सेशन. इफ यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम माय चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्यार से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर दो ना, कुछ सीखे हो तो. इसमें इतना रिक्वेस्ट करा रहे हो आप लोग, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, इतने लोग देखे. लाइक तो सबसे पहले कर दीजिए, इतने लोगों का किए सब्सक्राइब, मेरा भी कर दीजिए. ठीक है, खैर आपकी मर्जी. यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, नहीं आया हो पसंद तो क्या कीजिएगा, खाक. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. अगला पार्ट देखना ना भूलें.